नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। यानी कहने के लिए यह देश सेकुलर देश है, लेकिन यहां पर कभी मंदिर को लेकर के, कभी मस्जिद को लेकर के, कभी त्योहार पर रास्ता को लेकर के विवाद होता रहता है, लहूलुहान लोग होते रहते हैं। लेकिन किसी शायर ने कहा है, हर एक शख्स को दुश्मन अगर बनाओगे, हर एक शख्स को दुश्मन अगर बनाओगे, मिजाज पूछने वाला कहां से लाओगे। लेकिन इसकी परवाह नहीं, इस समय जो चल रहा है एक नया विवाद अंबेडकर नगर में जन्म ले लिया है। लेकिन इस विवाद के तासीर को यहां का प्रशासन नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि आदत के मुताबिक अंबेडकर नगर का प्रशासन तभी जगता है कि जब यहां पर कोई बड़ा वारदात हो जाता है, बड़ी घटना हो जाती है। किसी विवाद का जब शुरुआत होता है तो उसको तवज्जो न देने के कारण ही अंबेडकर नगर में अपराध इतना तेजी से बढ़ रहा है, वो भी जमीनी विवाद के कारण। इसमें जवाबदेह अगर कोई है तो राजस्व विभाग के वो कर्मचारी हैं जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। उसमें लेखपाल की भूमिका और ऊपर बैठे हुए उप जिला अधिकारी की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध होती है। हत्या होने के बाद अगर मुकदमा लेखपाल और उप जिला अधिकारी के ऊपर दर्ज होना शुरू हो जाए तो शायद अंबेडकर नगर में एक भी हत्या नहीं होगी और ना तो जमीनी विवाद होगा। आईजीआरएस का तस्वीर तो कुछ और ही कहता है कि यहां पर तुरंत हर विवाद का निपटारा होता है और समाधान दिखा दिया जाता है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि चौराहे पर बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके तमाम विवादों का निस्तारण लिख दिया जाता है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि घटना स्थल तक लोग नहीं पहुंचते हैं। राजस्व विभाग के कर्मचारी, एक नया विवाद ने जन्म लिया है, कब्रिस्तान का विवाद, जो इस समय आलापुर तहसील क्षेत्र में सुलग रहा है। राख के अंदर कब्रिस्तान एक चिनगारी की तरह है और यह अगर भड़क गया तो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से कोई नहीं रोक पाएगा। वैसे इंतजार हो रहा है कि यह भड़के, बड़ी घटना हो, 2-4 लोगों की लाशें उड़े, उसके बाद पुलिस विभाग से लेकर के राजस्व विभाग वहां पहुंच करके इस मामले का निस्तारण करेगा। मामला क्या है, आप लोगों के संज्ञान में पहले भी आया होगा कि आलापुर तहसील क्षेत्र के बसखारी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है रुस्तमपुर। रुस्तमपुर में सिर्फ 2 घर मुस्लिम के हैं और वहां पर 15 हेक्टेयर से अधिक कब्रिस्तान का जमीन है। उसी रुस्तमपुर के बगल एक गांव है जो आलापुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, लेकिन कटका थाना बताया जा रहा है। न्योरी गांव, न्योरी गांव में ढेर सारे मुसलमान हैं, लेकिन वहां पर कब्रिस्तान का जमीन बहुत कम है। इसलिए न्योरी के लोग रुस्तमपुर में आकर के दाह संस्कार करते हैं, सुपुर्दे खाक करते हैं और कब्र का निर्माण करते हैं। यह रुस्तमपुर वालों को नागवार गुजरता है। मुस्लिम से लेकर के वहां पर जो यादव वर्ग है उनको बड़ा बुरा लगता है कि यहां पर दूसरे गांव के लोग आकर के कब्रिस्तान बनाते जा रहे हैं, पक्के पक्के कब्रिस्तान बनाते जा रहे हैं, सब कब्जा करते जा रहे हैं। इसी को लेकर के एक बच्चे की जैसे ही इंतकाल होती है, उसका जनाजा पहुंचता है रुस्तमपुर में। न्योरी के दर्जनों लोग लेकर के पहुंचते हैं, लेकिन गांव के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। अंततः वहां पर प्रशासन के तमाम आला हाकिम पहुंचे। उप जिला मजिस्ट्रेट आलापुर हो, उप जिला मजिस्ट्रेट जलालपुर, उप जिला मजिस्ट्रेट टांडा और क्षेत्र अधिकारी डिप्टी एसपी जिसको कहते हैं अकबरपुर, टांडा और आलापुर के अलावा वहां पर जो एसओ पहुंचे थे, थाना अध्यक्ष, 3 थानों की पुलिस पहुंची थी। आलापुर, बसखारी और कटका से लेकर के पीएसी वहां पर पहुंच गई थी। कैंप किया गया, लेकिन वही ढांक के 3 पात। मामला गरमाया, मामले को उस समय ठंडा कर दिया गया, आश्वासन देकर के किसी तरह से उस बच्चे के मासूम के जनाजे को वहां पर सुपुर्दे खाक किया गया, दफनाया गया और यह कहा गया कि 23 तारीख को फिर बुलाया जाएगा दोनों पक्षों को और इसका अस्थायी समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन कोई अस्थायी समाधान करने का जुर्रत, जहमत प्रशासन ने अभी तक नहीं उठाया, क्योंकि समय नहीं। अभी वहां पर लाशें गिरना शुरू हो जाए तो इतना समय हो जाएगा कि शीर्ष पर बैठे हुए अधिकारी से लेकर के नीचे स्तर के लेखपाल और हल्का के सिपाही तक वहां पर पहुंच जाएंगे और बयान देना शुरू कर देंगे कि जल्द ही निस्तारण होगा। इस तरह का कोई विवाद नहीं। अरे कब्रिस्तान का विवाद उस
बिंदु का विवाद है कि 2 गज जमीन का मामला है और 2 गज जमीन के लिए इस तरह से विवाद 2 गांवों के बीच में है। अगर उच्चाधिकारी के अंदर महत्वाकांक्षा हो, कुछ कर गुजरने की क्षमता हो और उनके अंदर दृढ़ संकल्पता हो तो एक ही दिन के अंदर इस विवाद का निस्तारण हो सकता है। लेकिन अभाव, दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव, आम जन के मनोभाव को समझने की अक्षमता यह जन्म दे रहा है कि कब्रिस्तान जैसे वैसे कब्र के बारे में किसी शायर ने कहा था, कब्रिस्तान तेरा भी हिसाब बड़ा नेक है, कब्रिस्तान तेरा भी हिसाब बड़ा नेक है, अमीर हो या गरीब सबका बिस्तर एक है। यह कब्रिस्तान का मामला जैसे ही शुरू हुआ, एक विद्यालय का तस्वीर इस समय वायरल होना शुरू हो गया है कि उस विद्यालय के कैंपस में कब्र बना हुआ है, जिसको देख करके मासूम बच्चे घबराते हैं, डरते हैं और तरह तरह की कथाएं कही जाती हैं कि इस कब्र से जिन्न निकलता है और बच्चों को हैरान करता है। इसको देख करके बच्चों के मानस पटल पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब उसको लेकर के तस्वीरें वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रहा है। यह भी आलापुर तहसील क्षेत्र का ही मामला है, प्राइमरी पाठशाला गोहनारपुर का मामला है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह प्राइमरी पाठशाला के अंदर कैंपस में कब्र बना हुआ है। इसको हटाने का अब मामला तूल पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है। इस तरह से जब किसी विवाद का निपटारा नहीं होता तो आम जनता दूसरे अन्य विवादों को लेकर के माहौल को गर्म करना शुरू कर देती है। और यह गर्मी जो दिखाई दे रही है कब्र को लेकर के, यह गर्मी कितने जिंदा लोगों को कब्र तक पहुंचा देगी, इसका अंदाजा अभी प्रशासन को नहीं है। बहरहाल एवीएन न्यूज प्लस की नजर बनी रहेगी। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।